वो प्राण है वो किसी ऋषि या आन देवता की अपनी सोच, अपनी थ्योरी, अपना विधान है, उसकी आज्ञा है। तो पुण्यात्माओं, हमने इन पुराणों में लिखे विधान को नहीं स्वीकार करना है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का दरोगा असोचो मित्र था और उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है, कुछ इसका विकल्प बताओ। एसएचओ ने कह दिया कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूँगा। अब उस व्यक्ति ने एसएचओ की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया, उस पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु होगी। और उसको भी पहले सजाए मौत ही देते थे, सजा मौत होगी, उसको भी फांसी दे दी गई। अब कारण क्या था कि राजा का विधान है, कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजा मौत दी जाएगी। और उस व्यक्ति ने अपने मित्र अधिकारी एसएचओ की बात मान ली, मार उसका लठ, तो विधान टूट गया राजा का, तो सजा का पात्र हुआ। तो इसी प्रकार हम वेदों और गीता जी के अनुसार साधना ना करके हम पुराणों से यदि कोई साधना कर रहे हैं, हम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं। उससे हम फिर सजा के पात्र बनते हैं, भूत बनते हैं, पितृ बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। आपको प्रमाण देते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे, उसने शादी भी नहीं करवाई थी, वेदों को पढ़ा जाना, तो वो साधना करते थे। 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40-45 वर्ष के प्रौढ़ हो गए थे। एक दिन उसको उनके 4 पूर्वज यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी और तीसरा दादाजी वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई? आप शादी कराओ, हमारे श्राद्ध निकालो। तो रुचि कहता है, पितृमहो, वेद में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना तो मूर्खों का मार्ग बताया है, अविद्या कही है। फिर आप मुझे क्यों इस शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाना चाहते हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि हाँ बेटा, ये तो सही है कि वेद में इस कर्म कांड को अविद्या ही कहा है। फिर भी कहते हैं ऐसा है वैसा है। उसको मूर्ख बनाने के लिए अपनी वो तिगड़मबाजी लगा के उस प्यारी आत्मा को भी डरा धमका के और अपने साथ नरक में डाल लिया। अब जब खुद कह रहे हैं कि वेद में सही लिखा है कि ये तो है मूर्खा की पूजा, और फिर कहते ना बेटा तू ये तो करना ही पड़ेगा, या कोई बात हुई? अब देखिएगा मार्कंडे पुराण, इसमें आपको दिखाते हैं रुचि ऋषि की कथा। ये मार्कंडे पुराण है, मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू समाज के लिए ISI मार्क है। मार्कंडे पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पे 42 पे आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 242, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की कथा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, उन्हें अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विहा स्वर्ग और अपवर्ग का
हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष नहीं, पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। पितृ पूजा, भूत पूजा, ये कर्म कांड है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, ये देखो, ये सारे भूत इकट्ठे हो रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि खड़ा है नीचे और ये ऊपर चारों भूत इकट्ठे हो गए, इसको देखिए। अब न्यो पितार, दादार, परदादार, चौथा दादा दिख जा, कलदा बैठ जा आदमी का है, तीन भूता ने नो डगम कर रखे हम। तो ऐसे फिर कुछ श्रद्धा बन जाती है। न्यो ना बेरा, एक कुएं में गिर गया, कोई दरिया में बह रहा है, मान लिया आपका पिताजी, तो आप उसको गेल छलांग लगा के क्या उसको बचा सकते हो? नहीं। उसको निकालने का तरीका, कोई रस्सी फेंक दे और कहे इसको पकड़ लो, तुम भी बाहर आ जाओ। और अब ये तो दरिया में डूब चुके थे, अपने बच्चे को कह रहे तू भी आ जा हमारे साथ, यहीं आ जा, यानी ये कर्म कर, और मर कुएं में पड़ गए। अब देखो, रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही प्रयत्न दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य परिचित जल से प्रतिदिन धोआ जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। तरह के भैया, अब वो पितर राजी नहीं उसके मोक्ष होने में, नहीं होगा तुम जो मार्ग चलाओ तो मोक्ष मार्ग है, तो पितर बने, मारा की तरह भूत बन जा। ये देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर के आत्मा का प्रक्षाकलन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर एक क्षीण होता, जिसा इन्हें ज्ञान था। आगे देखो, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के टट्टू रह गया, फिर क्या रह गया पितरो, ये मरवा दिया, वो बोला आदमी और गेल ला लिया। फिर कहें ऐसा है ना, बनू कर दे, पितर ऐसा दे देते हैं, पितर आशीर्वाद दे देते हैं, पितर इतना तो कर दे, मैं इसका थन खराब कर दे, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो परमात्मा ही करेगा आशीर्वाद दे के उसके नाम तक। तो अब देखो, ये खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं भाई, सैत या अविद्या, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के बच गया बात पक्ष है, फिर इसको भका भकू के ला के पीछे इन्होंने बोला, ये भी कहने लगा, जी मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने कौन लड़की देगा, 40 साल की उम्र होगी मेरी, 42-45 की। तो ये पितर बोले, तू तप कर ले। उसने तप किया। फिर एक स्त्री आई, अपनी लड़की ने लेकर, एक ऋषि जी आप मेरी लड़की से शादी कर लो। जब उसने शादी करी और फिर पितर वाले खड्डे में रुचि फिर पड़ गया, आप भी गिर गया। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़। और वो पितर खुद कहे, तू तो मोक्ष मार्ग पर लग गया, गलती कर दी, पितर नहीं बना, वो पितर बनवा दिया। अब पुण्यात्माओं, हमने ये ज्ञान कदे सुनाया नहीं था, और ये तो ऋषि सत्र के ज्ञान है जो ऋषि बता रहे हैं, भाई तूने ये क्यों ना करवाया, सिर आज क्यों ना काट दिया। अब पुण्यात्माओं, अब विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के विषय में काफी डिटेल दी है। वो डिटेल दे कौन रहा है?
कहीं तो औरव ऋषि राधा सगड़ को बता रहा है और ये कह रहा है कि मैंने ये बात पितरों से पता लग गया था, पितरों ने ऐसे बताया। अब पितर आप तो भूत बने हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को उन्होंने पुराणों में लिख लिया और उस पुराण के आधार से फिर इन्होंने आगे। अब देखिएगा, ये आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं, श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री विष्णु पुराण, अनुवादक मुनीलाल, श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक वही है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और यहाँ है 15वें अध्याय में, 16वां यहाँ से शुरू होता है। इसमें क्या लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब का एक देसी कहावत थी, बोला अंधा नौतर दो बुलावे, अंधे का न्योता देते एक उसकी उंगली पकड़ का होगा, दो हो गए खागड़। तो कहने का भाव ये है कि हम इन ब्राह्मणा नैर और पंगे पावा, इसमें बहुत कुछ लिख रखा है कि पितरों के श्राद्ध निकाला जब तो या तो 2 ब्राह्मण हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे जमाने चाहिए। और उत्तर में मुँह हो, उनका पूर्व में मुँह हो, और भूतांगे कड है तो उनके फिर 1, 3 ऐसे 5, 7 यानी जो 2 से भागना हो वो हो। अब परमात्मा इसमें स्पष्ट कर रखा है कि एक योगी 1000 ब्राह्मण हो भोजन कर, श्राद्ध में भोजन करने वाले, और उनके सामने एक योगी हो। ओहो, योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के, एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधक हो।